हेलो फ्रेंड, टारगेट वित्ताकाश में आपका स्वागत है। आज हम जीके के टॉप 200 प्लस क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, तांबे का मुख्य अयस्क क्या है? तो ऑप्शन है कॉपर पायराइट, लिमोनाइट, सिडोसाइट या पेरोसाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर पायराइट। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लैक लेड का रासायनिक नाम है आपका ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। फेफड़े का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1995। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1977। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब आरंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1995। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1945। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ? तो ये हुआ है तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत का पहला बैंक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान बैंक। नोटों का निर्गमन कौन करता है? SBI, RBI, PNB या एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली, बजटीय प्रणाली, आरक्षित कोष या जमा कोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूनतम कोष प्रणाली। पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आयात निर्यात बैंक एक्सिम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1982। 1982 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिभूति। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 जुलाई। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 180। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? ऑप्शन डी, 360। अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? तो ये जो है रचना है अरुंधति राय की। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था कि भारत का विभाजन होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? महेश भट्ट, मुंशी पांडे, विष्णु पांडे या गदाधर चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गदाधर चट्टोपाध्याय। CU की किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैंसंग। और हैंसंग किसके समय में आया था भारत?
हर्षवर्धन की समय पर आया था। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी आपकी जो है कन्नौज में। ये सब हम पिछली प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। द्विशासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1772। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभाजी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1665 में। मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन। ठीक है, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नागार्जुन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो ये कहा था अपना वैलेंटाइन सिरोन ने। हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो हुआ था 622 ईसा पूर्व में। फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खो खो। अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोलिंग योजना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। और 5 जून को ही यूपी के जो वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1784। विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपकी वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बारदौलिये आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल। किस आर्टिकल के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल बी, आर्टिकल 24। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा तथा गति तय करने वाला यंत्र का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेफोमीटर। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सबसे पहले प्रभावित होता है? ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। अर्धरात्रि की सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट स्थित है? ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? ऑप्शन बी, 2 बार। राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों के भीतर भरना अनिवार्य है? ऑप्शन बी, 6 महीना। श्रीहरिकोटा किस द्वीप झील के निकट स्थित है? ऑप्शन डी, पुलिकट झील। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी व अम्बेडकर किस पैक्ट का हस्ताक्षर किया था? तो ये हुआ था पूना पैक्ट। अगला क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है आपका, नहीं, गदर का हो जाएगा आपका लाला हरदयाल होगा। क्या होगा? लाला हरदयाल। ऑप्शन डी होगा लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, अनहप इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। हिंदू नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू जी।
भारतीय क्रांति की माता कौन मानी जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम भीकाजी कामा। पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजापुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी, जॉर्ज यूले। भारतीय सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर रासबिहारी घोष। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? ऑप्शन डी, 1564। भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को अल्मीडा। रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोलस सेकंड। लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 10 जनवरी 1920। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूरेनियम को। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका देहरादून में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम में किसे रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। पोटेशियम को भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? ड्यूटेरियम ट्राइटियम। क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्यूटेरियम। किसी धातु का संरक्षण नहीं होता है? किस धातु का संक्षारण नहीं, संक्षारण मतलब जंग लगना, किस धातु में जंग नहीं लगती है? तो सोने में। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अमीबा कितना कोष की जीव है? मतलब एक कोष की है, दुई कोष की, बहुकोष की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीबा एक कोष की है। नर मनुष्य में कौन सी लिंगी गुणसूत्र होते हैं? तो होते हैं एक्स वाई। अफीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोटीन। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से रेड इंडियन भी कहते हैं, एसक्यू में मतलब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आइसोहेलाइन। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी कर्क रेखा। संविधान सभा के किस भाग में राजभाषा वर्णन है? तो ये आपको पता है, ऑप्शन बी, 17 विभाग में। संविधान के किस भाग में संघ का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5। अस्थायी चुंबक किस लोहे का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदु लोहे का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बग। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा नॉनसेन। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? तो ये है आपकी ऑप्शन सी, 14.98 करोड़ किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, बरखोयानस्क। उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है? ऑप्शन डी, एलिफेंटा पास। मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए, हिंद महासागर। भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साबरमती। मीनामकम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका चेन्नई में। भारत को राज्यों का संघ किस आर्टिकल में कहा गया है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 1। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20वें भाग में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल में कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 52 में। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ आपका ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1997 को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है ये। तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अगर पूछ ले कि इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो हो जाता है उसका लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़, लेकिन उनने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है।
राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? और राज्यसभा की बात हुई तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं ऑप्शन सी 20। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोबार। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का काल क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं अपन प्रश्नकाल। राज्यसभा विधान परिषद में सदस्य संख्या का कितना भाग मनोनीत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/6। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन सी 6 वर्ष। वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो वित्त आयोग का जो गठन है वो किया गया 1950 को। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1953। अगला है, स्वतंत्र भारत की थल सेना के प्रथम जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी KM करियप्पा। स्वतंत्र भारत की नौ सेना का प्रथम कमांडर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए RD कटारी। स्वतंत्र भारत की वायुसेना की प्रथम जनरल एयर मार्शल कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यह है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन है? तो यह है आपका अल अजीजिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपकी पेरिस में। गलत हो जाएगा भाई, पेरिस में नहीं, ये है आपकी न्यूयॉर्क में होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धगंगा के नाम से कौन सी नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी कावेरी। धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो यह है आपकी 15। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? तो ऑप्शन सी सामवेद को। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ये की थी उदयन ने। नटराज की मूर्तियाँ किस काल की हैं? तो जो नटराज की मूर्तियाँ हैं वो चोल काल की हैं। पुलकेशिन सेकंड का दरबारी कवि कौन था? तो वो था आपका ऑप्शन डी रवि कीर्ति। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। किन्ना स्वामी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद को किस ने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। अब अगला क्वेश्चन है, निकोलो कांटी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था? ये आया था ऑप्शन सी देवराय प्रथम। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था मीर बाकिर ने। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी मोहम्मद शाह को। मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? तो ये हुआ है आपका औरंगजेब। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। माई सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम अंतिम मुगल शासक कौन है? तो यह है आपका मोहम्मद शाह। 1897 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। रंगपट्टम की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1792। ऑप्शन सी। जयपुर शहर को किसने बसाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा जयसिंह ने। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार
कब आया था? तो पहली बार तो 1498 में आया था और दूसरी बार 1502 में। भारत में कहाँ के व्यापारी सबसे बाद में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडिश। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1664। 1897 क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? ऑप्शन ई, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? ये था आपका फ्रांस का। चीनी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर sun यat-सेन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र कौन जारी करता है? ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी गठन। सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन डी, संसद। अमीर खुसरो किनके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो के शिष्य थे ऑप्शन ए, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया था? ऑप्शन सी, 712। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी, लॉर्ड बेलेजी। भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। ओलंपिक गीत की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पाइटोस समारोस। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजा गया प्राणी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता। यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। कृत्रिम किडनी के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम कोल्फ। विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शतपथ ब्राह्मण। परिवार नियोजन आधिकारिक रूप से पहली बार कब चलाया गया था? तो चलाया गया था आपका 1952, विल बी करेक्ट आंसर। कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24C, गोलकुंडा। बहलोल लोदी को मकबरा बहलोल लोदी के मकबरा को सिकंदर लोदी द्वारा कब बनवाया गया था? तो बनवाया गया था 1418। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये था आपका इल्तुतमिश। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार किया है। खारवेल शासनकाल की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी गुम्बा शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह है आपका विशाखापट्टनम में। दक्षिणग्राम गांव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 डिग्री C। वृक्षों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी, JB कृपलानी। कोरबा रासायनिक खाद उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माजुली। पृष्ठ तल की वक्रता किसके द्वारा मापी जाती है? स्फेरोमीटर, बैरोमीटर या ऑडियोमीटर? ठीक है, तो ये स्फेरोमीटर द्वारा। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। देखो ये स्पीड इसलिए बढ़ाई जा रही क्योंकि आपको 30 मिनट के अंदर 200 प्लस क्वेश्चनों का डिस्कशन करवाना है। यदि एक क्वेश्चन पे हम अगर 1-2 मिनट भी खर्च कर देंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चनों का डिस्कशन हो रहा है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है?
तो है आपके ऑप्शन सी हिप्पोकैट्स। पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो यह आपका मैग्नीशियम। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन डी मस्तिष्क में। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि को। जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी? तो ये दी थी किसको? विलियम हॉकिंस को। अगला क्वेश्चन है हृदय की गति को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा नापा जाता है। गोवा के राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। जैकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गोदावरी। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग्स, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कितना ऑस्कर जीता था? मतलब कितनी बार ऑस्कर जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 11 बार। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। जहांगीर के महल किस किले में स्थित है? जहांगीर का महल है वो किस किले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा का किला। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2.5। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभाचार्य ने। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगाली। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1909। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वीर सावरकर। स्वॉपमैन्स कहाँ के निवासी हैं? तो ये निवासी हैं आपके निकोबार द्वीप के। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। एस्टिग्मेटिस किस अंग की बीमारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आँख। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा H2SO4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका बलवंत राय मेहता समिति। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए बिहार। हुणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था स्कंदगुप्त के काल में। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका दांतीदुर्ग। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायरॉक्सिन ग्रंथि। कुकुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? तो ये रहती है आपकी ऑप्शन डी विटामिन ए और के की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है आपका भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 19 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपकी कोलकाता। अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलवास। अगला क्वेश्चन है ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह है आपका आर्कटिक महासागर। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन बी 1911। अभय घाट का संबंध किससे है?
तो यह है आपका मोरारजी देसाई। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन बी संगीत। बिहार की विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 1930 से। भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1727। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो ये बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? तो यह है USA। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? ऑप्शन बी अमेजॉन। तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये जो है पेपर में पूछ चुके हैं। द पॉलिटिक्स बुक किसकी है? तो ये है आपकी जो है ऑप्शन सी अरस्तु। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मई। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कलपक्कम। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? ऑप्शन बी 88 दिन। हरे पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? तो ये बनाते हैं पत्तियों में से। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए देहरादून। गोमतीसुर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी है कर्नाटक में। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को क्षति पहुंचाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयनन मंडल। नीली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, झींगा उत्पादन, मछली उत्पादन या सरसों उत्पादन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मछली उत्पादन। जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जैसे भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, उसी प्रकार जर्मनी का जो लौह पुरुष है वो कहा जाता है ऑटो वान बिस्मार्क को। बिस्मार्क। यहूदी मैनहीन का संबंध किससे है? तो ये संबंध इनका जो है बाइलिन से है। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ऑप्शन बी हाइड्रोजन। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी चीन सागर। आदि कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी वाल्मीकि। ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी पेले। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपकी फ्रेडरिक रेटजेल। स्वप्नवासवत्ता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भास। समुद्री तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? तो ये होता है 76 मिलीमीटर। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जो है पीटर सदरलैंड। नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश पर। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था आपका ऑप्शन डी ठक्कर बाबा ने। अगला क्वेश्चन है कर्म ही पूजा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? ऑप्शन डी दक्षिण की ओर। नदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? ऑप्शन ए मैसूर। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? ऑप्शन बी पंपा। गंगवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन सी कोलार। एक माइक्रोफैरड कितने फैराडे के बराबर होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी 10⁶। अगला क्वेश्चन है कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो ऑप्शन सी
कार्बन डाइऑक्साइड। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी। राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी पूना। पोलियो वायरस की खोज 1908 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी लैंडस्टीनर और पोपर दोनों के द्वारा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोची नगर को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार में प्रदान की जाती है? ऑप्शन डी 1 करोड़। अगला क्वेश्चन है मोटर कार का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन बी कार्ल बेंज। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? तो यह है आपका सबसे दुर्लभ क्षार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया NH3। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949 को। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? ऑप्शन डी नर्मदा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? ऑप्शन सी 1955। किस देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? तो ये होता है आपका GDP। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1857 में। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी एडॉल्फ हिटलर। पानी का अणु भार कितना होता है? तो पानी का जो अणु भार होता है वो होता है 18 AMU। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन है? तो यह है आपका ऑप्शन ए फ्लोरीन। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? दिखाए तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऋषभ देव को। यहूदी धर्म की स्थापना किसने किया था? ये किया था मूसा ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है जोग गोसप्पा झरना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो ये फ्रांस में है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन डी बैडमिंटन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन डी संस्कृत। जलियांवाला बाग नरसंहार विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो महात्मा गांधी ने। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो शांत न रहे, जहाँ भूकंप आते हो प्रशांत महासागर। नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी गोखुर झील। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी संघाई। मानचित्र में नदी को किसी रंग से दिखाया जाता है? तो ऑप्शन डी नीले रंग से। डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान। ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1923। और अगला क्वेश्चन है आज का धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। ठीक है, तो ये आज के 200+ क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ है। जय हिंद।